बड़ा बारौनक शहर था, खास तौर पर शाम के वक्त। यहाँ अवतार सिंह को घूमने फिरने का शौक हो गया। उसने मास्टर जी से बात करके ऐसा मामूल बनाया कि शाम के वक्त वो आजाद होता। स्कूल से वापसी पर वो खाना खाते, 1 घंटा आराम करते और फिर मास्टर जी से पढ़ने बैठ जाते। शाम को वो सैर के लिए निकलते, वापस आकर रात का खाना खाते और सो जाते। सुबह वो बहुत सवेरे उठते और मास्टर जी से पढ़ते, उसके बाद स्कूल जाते। 1 साल में वो दिल्ली के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो गए। अवतार सिंह ने 8वीं पास कर ली और विशाल दीन ने 6ठी। गर्मियों की छुट्टियों में वो गांव वापस गए। अवतार सिंह अब 14 साल का हो चुका था। शहर में 1 साल गुजारने के बाद गांव उन्हें पहले से भी अच्छा लगा। गांव में उसकी छुट्टियां सिर्फ अपने नजरियात को ताजा करने में गुजर गईं। बहरहाल 1 साल का टूटा हुआ राब्ता फिर से जुड़ गया। दिल्ली में उनका दूसरा साल बिल्कुल मुख्तलिफ था। शाम के वक्त वो घूमने के लिए जरूर निकलते, कभी चांदनी चौक की तरफ और कभी जमुना के किनारे। मगर अवतार सिंह उखड़ा उखड़ा रहता था और जरा ही देर के बाद घर वापस पहुंचने की बात करता। घर पहुंचने के बाद वो अपने कमरे में बंद हो जाता था। विशाल दीन ने बाप की बात का पूरी तरह ख्याल रखा था। वो तन्हाई में ही नमाज पढ़ता और तन्हाई में ही कुरान। उसके नतीजे में नमाज में बेकायदगी भी होती थी। स्कूल का चौकीदार मुसलमान था। एक दिन उसने उसे टोक दिया, तुम तो मुसलमान हो, नमाज क्यों नहीं पढ़ते? विशाल दीन के लिए तो वो गाली थी। उसे बहुत बुरा लगा, ताहम उसने तहम्मुल से कहा, नमाज तो मैं पढ़ता हूँ। अहमद अली ने कहा, मैंने तो तुम्हें कभी देखा नहीं नमाज पढ़ते। तो नमाज क्या दिखाकर पढ़ते हैं? विशाल दीन ने चिढ़कर कहा। दिखाने की जरूरत नहीं होती, मगर सबको पता चल जाता है। वो कैसे? भाई तुम्हारा घर भी जामा मस्जिद के करीब है, मस्जिद में नमाज पढ़ोगे तो दूसरों से मिलोगे, उन्हें पता भी चल जाएगा। अहमद अली बोला, लेकिन मैंने तो तुम्हें कभी मस्जिद में नहीं देखा। अब विशाल दीन हैरान था, मैं मस्जिद कभी गया ही नहीं, तो नमाज कहाँ पढ़ते हो? अहमद अली ने हैरत से पूछा। घर में पढ़ता हूँ। ये तो बहुत बुरी बात है, इतने करीब मस्जिद है और तुम वहां नहीं जाते। पता है जमात से नमाज पढ़ने का अजर 27 गुना ज्यादा है। विशाल दीन को ये सब मालूम ही नहीं था, बाप ने कभी बताया ही नहीं। उसने अहमद अली को ये सब बताया। अहमद अली ने ताज्जुब से सर हिलाया। वो तो मजबूरी थी, तुम्हारा बाप बड़ा आदमी है कि उसने इस हाल में भी तुमको ये सब कुछ सिखाया। मगर यहाँ और बात है, मुसलमान बहुत हैं, मस्जिदें भी हैं, अजान होती है जो कि बुलावा है। चलो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। आज जोहर के वक्त मुझे मस्जिद के बाहर मिलना। उस रोज विशाल दीन जोहर पढ़ने अहमद अली के साथ गया। उसका दिल खुश हो गया। ये तो बहुत आसान था। मस्जिद गए और नमाज पढ़ ली। मस्जिद में कुरान भी था, वहीं बैठकर पढ़ लिया। घर में तो अवतार सिंह की वजह से नमाज कभी कज़ा भी हो जाती थी। उसकी मुश्किल आसान हो गई। बस उसे ये फिक्र रहती थी कि वो चुपके से नमाज पढ़ने के लिए निकलता था। अगर इस दौरान अवतार सिंह उसकी गैर हाजिरी को महसूस कर ले और उससे पूछे कि वो कहाँ था, तो उसे झूठ बोलना पड़ेगा। लेकिन इसकी कभी नौबत नहीं आई। अवतार सिंह तो खुद में गुम रहने लगा था। अवतार सिंह ने सिलसिला वहीं से जोड़ा जहां छोड़ा था। ये तो वो समझ चुका था कि कसरत में इंतशार है और वादत में इर्तिकाज। उसने बहुत सारे देवताओं के वजूद से इनकार कर दिया था। उसके नजदीक ये यकीन था कि कायनात का निजाम तरतीब देकर उसे कायम करने वाला कोई एक है, सिर्फ एक। उसकी कुछ सिफात भी वो जान चुका था, वरना ये सब कुछ इतना मुनज़्ज़म न होता। इम्तिहान होने वाले थे। उस शाम वो सुकून से पढ़ाई की गरज से कोठे पर चला गया। ऊपर जाते ही उसे अफसोस होने लगा, अब तक यहाँ न आकर उसने बड़ी नाकदरी की थी। वो तो बड़ा खूबसूरत माहौल था,
फिजा में चंबेली की महक फैली हुई थी। सूरज गुरूब होने में अभी देर थी। कोठे पर बैठ की बनी हुई कुर्सियां पड़ी थीं। वो एक कुर्सी पर बैठ गया, किताब खोली और पढ़ने में मसरूफ हो गया। सच ये है कि वहां पढ़ने में उसे बहुत लुत्फ आ रहा था। फिर एक निस्वानी आवाज ने उसकी महवियत के हिसार को तोड़ दिया। उसने किताब से नजरें हटाईं। चंद लम्हों में वो ये भी भूल गया कि किताब उसके हाथ में है। उस आवाज में अजीब सा जादू था। वो कानों की राह से उसके जिस्म में उतरकर जैसे खून के साथ उसकी रगों में गर्दिश कर रही थी। इतनी खूबसूरत आवाज, उसके जहन में बस यही ख्याल था। पहले तो जरा देर वो कुछ भी नहीं समझ सका। इस आवाज को सुनने के सिवा कुछ कर ही नहीं सकता था। मगर फिर उसने गौर किया, वो आवाज किसी से गुफ्तगू नहीं कर रही थी, वरना गुफ्तगू में तो वक्फा भी होता है। उसकी समझ में आ गया कि वो लड़की बुलंद आवाज में कुछ पढ़ रही है। लड़की उसके लिए अपनी आवाज की खनक से बहुत कम उम्र लग रही थी। उसने सोचा, आवाज इतनी खूबसूरत है तो वो खुद कितनी खूबसूरत होगी। फिर उसे उलझन होने लगी, ये लड़की क्या पढ़ रही है, उसकी समझ में क्यों नहीं आ रहा है। उसने कान लगाकर सुनने की कोशिश की। कुछ लफ्ज उसकी गिरफ्त में आए मगर फौरन ही महव भी हो गए। वो इसके लिए अजनबी लफ्ज थे, वो कोई अजनबी जुबान थी। अवतार सिंह उर्दू, फारसी और अंग्रेजी पढ़ता था। चौथी कोई जुबान उसके इल्म में नहीं थी। वो तजस्सुस से बेहाल हो गया। अब ये कैसे मालूम हो कि ये कौन सी जुबान है। वीर जी से मदद ली जाए, मगर वो जानता था कि पढ़ाई में वीर जी उससे पीछे हैं, तो मास्टर जी, लेकिन नहीं, उनसे हिजाब का रिश्ता था। वो यकीनन बता सकेंगे कि ये कौन सी जुबान है, लेकिन उनसे पूछा नहीं जा सकता था। अभी वो इस उलझन में था कि आवाज खामोश हो गई। ऐसा लगा जैसे पूरी कायनात खामोश हो गई है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। परों की फड़फड़ाहट से फिजा गूंज रही थी। उसने सर उठाकर देखा, झुटपुटे का समा था। परिंदे बसेरे के लिए वापस जा रहे थे। वो हाथ में किताब लिए देर तक वहां बैठा रहा, मुंतजर कि वो आवाज फिर सुनाई देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो ऐसा गुम था कि उसे अंधेरे का एहसास ही नहीं हुआ, वरना वो उठकर लाइट तो जला लेता। और तो और उसे वीर जी के आने का एहसास भी नहीं हुआ। भाई, तुम यहाँ बैठे हो और मैं तुम्हें ढूंढता फिर रहा हूँ, विसालदीन के लहजे में शिकायत थी। क्यों ढूंढ रहे हो वीर जी? अवतार सिंह ने खोए खोए लहजे में कहा। विसालदीन ने हैरत से उसे देखा। खाने के लिए भाई? अच्छा, खाने का वक्त हो गया। कहाँ खोए हुए हो भाई? और यहाँ बैठना था तो लाइट ही जला ली होती। अब अवतार सिंह उसे कैसे बताता कि उसे कुछ होश ही नहीं। उसने बात बनाई, दिल ही नहीं चाहा, अंधेरा अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब नीचे चलो। अवतार सिंह का दिल तो नहीं चाह रहा था, मगर वो खामोशी से उठ खड़ा हुआ। अगले रोज शाम के वक्त उसके कदम खुद ब खुद कोठे की तरफ चल दिए। किताबें उसके हाथ में थीं। बैठ की कुर्सी पर बैठकर उसने किताब खोली और पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसका ध्यान तो कहीं और था। उसकी तमाम हिस्सों की ताकत समात में मुज्तमा हो गई थी। उसकी नजरें किताब के खुले सफ़े पर थीं, मगर उसे एक हर्फ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन वहां हर तरफ खामोशी थी, एक गैर मामूली खामोशी। वो मुस्तरिब हुआ और उठकर टहलने लगा। क्या हुआ? क्या अब वो आवाज सुनाई नहीं देगी? वो परेशानी से सोचता रहा। क्या वो इत्तेफाक था? बस एक दिन की बात थी। हाँ, बिल्कुल मुमकिन है उसके अंदर से किसी ने जवाब दिया। अब क्या जरूरी है कि रोज उसी वक्त वो आवाज सुनाई दे? इस ख्याल से वो इतनी तेजी से और इतना ज्यादा मायूस हुआ कि उसे हैरत होने लगी। क्या सिर्फ एक बार सुनने के बाद वो आवाज के लिए इतनी अहम हो गई है कि वो इतना मायूस हो गया? ऐसा होता तो नहीं। अचानक उसे ख्याल आया कि वो क्यों न उस आवाज वाली के बारे में सोचे।
یہ اس کے پاس آخری ترکیب تھی۔ خوش قسمتی سے وہ کارگر ثابت ہوئی۔ اس خیال سے ہی اس کا مضطرب وجود پرسکون ہو گیا۔ چند لمحوں میں وہ سب کچھ بھول کر اسی کے بارے میں سوچنے لگا۔ نیچے والوں کے بارے میں اسے بتایا تو گیا تھا، لیکن اس نے کبھی دلچسپی نہیں لی تھی، دھیان سے نہیں سنا تھا۔ رنجنا نیچے جاتی رہتی تھی، کبھی کبھی وہ ان کی باتیں کیا کرتی تھی۔ اب تعلق جڑا تھا تو اوتار سنگھ رنجنا کی باتوں کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر دشواری ہو رہی تھی کیونکہ وہ رنجنا کی باتیں دھیان سے سنتا ہی نہیں تھا۔ وہ بڑی مشکل سے رنجنا سے حاصل ہوئی معلومات کو یاد کرتا اور پھر ترتیب دیتا۔ یہ گھر ایک بہت بڑے سرکاری افسر کا تھا، خاندانی لوگ تھے، ان کے ہاں بیٹا کوئی نہیں تھا، بیٹیاں 3 تھیں، ایک 14 سال کی، دوسری 12 اور تیسری 10 سال کی۔ ان کے یہاں آنے سے پہلے سرکاری افسر کا انتقال ہو گیا۔ اب گھر میں ان ماں بیٹیوں اور 2 نوکروں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ چھمن بوا اور بہادر علی دونوں پشتینی ملازم تھے اس گھر کے۔ مرنے والوں کے واجبات میں بڑی رقم ملی تھی، باقاعدگی سے پینشن آتی تھی، اور اب اوپر کے مکان کا کرایہ بھی تھا، چنانچہ تنگی کوئی نہیں تھی۔ وہ خوشحال لوگ تھے۔ ماں کو بس یہی فکر تھی کہ تینوں بیٹیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں تو بوجھ ہلکا ہو۔ اوتار سنگھ کو خوشی ہوئی۔ دھیان سے نہ سننے کے باوجود اتنا کچھ اسے یاد تھا۔ ہاں، وہ متاسف ضرور تھا کہ پتہ نہیں کتنی اہم باتیں حافظے میں نہیں رہی ہوں گی۔ بہرحال اسے اتنا تو پتہ چل گیا کہ آواز ان 3 لڑکیوں میں سے کسی کی ہے۔ کس کی، یہ فی الوقت اسے معلوم نہیں تھا۔ پھر اسے ایک اور اہم بات یاد آئی۔ نیچے رہنے والے سب لوگ مسلمان تھے، ویر جی، اماں اور چاچا جی کی طرح۔ اسی لمحے وہ آواز ابھری اور اس کے ساتھ ہی وہ سب کچھ بھول گیا۔ وہ مترنم دل نشیں آواز لمحہ بلمحہ بلند ہو رہی تھی۔ وہی اجنبی زبان، وہی مخصوص لہن۔ وہ نہیں سمجھ سکا کہ آواز بلند نہیں ہو رہی تھی، دراصل وہ اس کے پورے وجود میں دوڑ رہی تھی، گونج رہی تھی۔ اس کے وجود میں اس آواز کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ جیسے کسی طلسم کا اسیر ہاتھ میں کھلی کتاب لیے سامنے کے صفحے پر نظریں جمائے ساکت و سامت بیٹھا تھا، لیکن وہ پڑھ نہیں رہا تھا، وہ صرف سن رہا تھا، ایسے کہ وہ اپنی مرضی سے ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا تھا۔ پھر آواز کی وہ ڈور اچانک ٹوٹ گئی، ہر طرف سکوت چھا گیا۔ اسے لگا کہ اس کا وجود بالکل خالی ہو گیا ہے، زندگی جیسے اس آواز سے لپٹ کر اس آواز کے ساتھ رخصت ہو گئی ہے۔ نہ جانے کتنے دن گزر گئے، اتنا ہوش کسے تھا کہ دنوں کی گنتی کرتا۔ ایک سحر تھا جس میں اوتار سنگھ گرفتار تھا۔ اندھیرا ہوتے ہی اس کا انتظار شروع ہوتا۔ وہ شام کے اس مخصوص وقت کے انتظار میں وقت گزارتا جب وہ آواز ابھرتی تھی۔ حالانکہ وہ انتظار بے معنی تھا، وہ ذرا سا غور کر لیتا تو یہ بات خود اس کی سمجھ میں بھی آ جاتی، لیکن وہ تو خود فراموشی کی کیفیت میں تھا۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ اب وہ آواز تو ہر وقت ہر پل اس کے ساتھ رہتی ہے، وہ تو جیسے اس کی سماعت سے، اس کے وجود سے جڑ گئی ہے۔ وہ کلاس روم میں ہو یا گھر میں، کلاس میں لیکچر ہو یا گھر میں ماسٹر جی پڑھا رہے ہوں، وہ آواز اس کے کانوں میں بسی رہتی تھی، اس کے وجود میں گونجتی رہتی تھی۔ امتحان شروع ہوئے اور ختم بھی ہو گئے۔ اب نتیجہ آنے تک چھٹیاں تھیں۔ یہ دن اس کے لیے آزمائش بن گئے۔ اس کا جی چاہتا کہ صبح ہی سے کوٹھے پر چلا جائے، رات تک کے لیے، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ ایک غیر معمولی بات ہوگی جس پر سب غور کریں گے اور بالآخر اس کا راز افشا ہو جائے گا، اور یہ وہ گوارا نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے معمول سے ہٹ کر کچھ نہیں کیا، لیکن وقت گزارنا اس کے لیے دوبھر ہو گیا۔ وہ شام تک کا وقت گزارنے کے لیے باولوں کی طرح مضطرب ادھر ادھر پھرتا رہتا اور شام ہوتے ہی کتابیں اٹھا کر کوٹھے کا رخ کرتا۔
मगर उस शाम बड़े ठाकर का टेलीग्राम आ गया। उन्होंने इत्तला दी थी कि अगले रोज वो आ रहे हैं। विशालदीन ने टेलीग्राम पढ़ा। उसके जिस्म में सनसनी दौड़ने लगी। खुशी की ये खबर सुनाने के लिए वो आंधी तूफान की तरह कोठे की तरफ दौड़ा। अवतार सिंह अपनी महबूब आवाज में इस तरह गुम था कि कोई तूफान भी उसे नहीं चौंका सकता था। उसे विशालदीन की आमद का पता ही नहीं चला। विशालदीन ने इधर उधर देखा, कहीं कोई नहीं था। वहां बहुत पुरसुकून माहौल था। फिर अचानक उसे उस आवाज की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो निस्वानी आवाज नीचे से आ रही थी। अवतार सिंह ने होंठों पर उंगली रखते हुए कहा, कुछ मत बोलो, बस सुनते रहो। अब विशालदीन में बोलने की हिम्मत नहीं थी। न जाने अवतार सिंह उसे क्या सुनने को कह रहा था। वहां नीचे से आने वाली इस निस्वानी आवाज की सिवा सुनने को कुछ था भी नहीं। उसे सुनते सुनते वो खुद भी उस आवाज में खो गया। न जाने कितनी देर हो गई। फिर अवतार सिंह ने ही उसे चौंकाया। सुन रहे हो ना वीर जी? इस बार उसके लहजे में नरमी और अपनायत थी। जी छोटे ठाकर, सुन रहा हूँ। क्या जादू है इस आवाज में? जी हाँ। पता नहीं जुबान कौन सी है, एक लफ्ज भी समझ में नहीं आता। काश ये अरबी जुबान है, विशालदीन ने बेसाख्ता कहा। अवतार सिंह तो उछल पड़ा। अरबी? सच कह रहे हो? हाँ भाई, ये अरबी है। तुम्हें पक्का मालूम है वीर जी? अवतार सिंह की कैफियत हिजानी थी। हाँ भाई, विशालदीन ने कहा। उधर अवतार सिंह की खुशी की कोई हद नहीं थी। वो मगन था। ये तो बहुत बड़ी बात मालूम हो गई। अरे हाँ वीर जी, तुम यहाँ क्यों आए थे? कुछ कह रहे थे। हाँ भाई, कल ठाकर जी यहाँ आ रहे हैं। ठाकुर प्रताप सिंह दोपहर को वहां पहुंच गया। पत्नी को खोने के बाद उसके पास इस बेटे के सिवा बचा ही क्या था। अब महीनों से वो बेटे की सूरत देखने को तरस रहा था। जानता था कि अब गर्मियों की छुट्टियां होने वाली हैं, इसके बावजूद उससे रहा नहीं गया। 3 दिन बेटे के साथ गुजारने की नीयत से वो दिल्ली चला आया और अब उसका रवैया ऐसा था कि वो बेटे को एक पल के लिए भी नजरों से दूर न करता। अभी आवाज के तुलू होने का वक्त नहीं हुआ था। अवतार सिंह तरसे हुए बाप से बातें कर सकता था। पिताजी, अम्मा कैसी हैं? चाचा का क्या हाल है? उसने पूछा। सब ठीक है पुत्र, तुम्हें बहुत याद करते हैं, ठाकुर ने बताया। और तुम सुनाओ, यहाँ का क्या हाल है? सब ठीक है पिताजी, बस मुझे एक टीचर की जरूरत है। ठाकुर चौंका। खैरियत? कांति प्रसाद जी तो है ना? मुझे अरबी पढ़नी है पिताजी। ये कहते हुए अवतार सिंह अपने आप में चोर सा हो गया और कम वक्त में अबूर हासिल करना है, इसलिए किसी कामिल उस्ताद की जरूरत है। ठाकुर कुछ चौकन्ना सा हो गया। मगर अरबी क्यों पुत्र? बस जी चाहता है मेरा, अवतार सिंह ने सादगी से कहा। ठाकुर ने चंद लम्हे सोचा, फिर बोला, ये कोई बड़ा मसला नहीं, मैं जाने से पहले इसका बंदोबस्त कर दूंगा। मगर अब गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, फिर तुम गांव चले आओगे। क्यों ना गर्मियों की छुट्टियों के बाद के लिए बात की जाए। अवतार सिंह गड़बड़ा गया। अब तो वो एक लम्हा भी जाया नहीं करना चाहता। और पिताजी 3 माह की बात कर रहे हैं। पिताजी, इस बार मैं छुट्टियां यहीं गुजारूंगा। क्यों पुत्र, ऐसा क्यों? ठाकुर ने बौखला कर कहा। पिताजी, मुझे अरबी शुरू से पढ़नी है। यूं समझें कि अरबी में मैं 10 साल पीछे हूँ। बहुत मेहनत करूं और छुट्टियों में भी पढ़ूं तो कुछ बात बनेगी। ठाकुर ने शिकायती नजरों से बेटे को देखा, लेकिन फिर उसकी इल्म की तड़प पर प्यार आ गया। तुम छुट्टियों में भी पढ़ना चाहते हो ना? जी पिताजी। ठीक है, ये सब मुझ पर छोड़ दो, ठाकुर ने उठते हुए कहा। अगले रोज वो स्कूल गया और उसने प्रिंसिपल के सामने ये मसला रखा। ये कोई बड़ी बात नहीं, प्रिंसिपल ने सब कुछ सुनने के बाद मुस्कुराते हुए कहा।
मौलवी बरकत अली अरबी में उस्ताद कामिल हैं, मगर मेरी समझ में नहीं आता कि आपके बेटे को अरबी की क्या सोची। मन मौजी है सर वो तो, और इल्म की बड़ी लगन है उसे। चले ठीक है, मैं कल मौलवी साहब को आपकी तरफ भेज दूंगा। एक मसला और है, ठाकुर ने हिचकिचाते हुए कहा। फरमाए ठाकुर साहब। अवतार सिंह गर्मी की छुट्टियों में भी पढ़ना चाहता है। आपका मतलब है गांव में? जी हाँ, ठाकुर ने कहा। फिर जल्दी से बोला, फीस का कोई मसला नहीं, जो हुक्म करेंगे। मैं बात कर लूंगा मौलवी साहब से, मेरा ख्याल है ये भी कोई मसला नहीं, प्रिंसिपल ने कहा। और वाकई कोई मसला नहीं हुआ। मौलवी बरकत अली 2 माह की छुट्टियां ठाकुरों की गढ़ी में गुजारने के लिए बखुशी तैयार हो गए। मौलवी बरकत अली न सिर्फ बाशरा मुसलमान थे, बल्कि बहुत बड़े आशिक रसूल भी थे। अरबी और फारसी उनके लिए मादरी जुबान की तरह थी, लेकिन अरबी से तो उन्हें इश्क था, क्यों न होता। वो उनके महबूब की जुबान जो थी, और फिर उलूम दीन के तमाम खजाने इसी जुबान में थे। अल्लाह ने कैसी इज्जत, कैसा शर्फ अता फरमाया है इस जुबान को कि अपना कलाम पाक भी इस जुबान में अता फरमाया है। मगर मौलवी साहब के लिए वो दौर बड़ा दुख देने वाला था। कदरें बड़ी तेजी से तब्दील हो रही थी, सब कुछ बदल गया था, तालीम का अंदाज बदल गया था। जब सर सैयद अहमद खान ने पहली बार आवाज उठाई थी कि मुसलमानों के लिए अंग्रेजी जुबान सीखना बहुत जरूरी हो गया है, तो मुसलमानों का रद्द अमल बहुत मनफी था। शुरू में मौलवी बरकत अली भी सर सैयद के मुखालिफ थे, मगर फिर बात उनकी समझ में आ गई। जैसे अंग्रेज हिंदुस्तान में आए थे, वैसे ही दुनिया के बहुत से मुल्कों पर काबिज हुए थे। इसके नतीजे में अंग्रेजी को पूरी दुनिया में फरोग हासिल हुआ था। अब इस जुबान में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहरीला और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा हो रहा था, और वो बहुत मुअस्सर था, क्योंकि यकतरफा था। उसकी तरदीद करने वाला, उसका मुदल्लल जवाब देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि मुसलमान तो अंग्रेजी से नावाकिफ थे। उन्हें मालूम ही नहीं था कि हुजूर के और इस्लाम के खिलाफ कैसी कैसी हर्जा सराइयां हो रही हैं, और तब्दीद न होने के नतीजे में जहां अंग्रेजी पढ़ी न समझी जाती थी, वहां इस्लाम के मुतालिक लग़्व तसव्वुरात फरोग पा रहे थे। इस्लाम को जालिमाना दीन समझा जा रहा था। सर सैयद ने एक तरफ तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कायम की, और दूसरी तरफ उन्होंने और उनके रुफका ने इस मजमूम और झूठे प्रोपेगेंडे का जवाब देना शुरू किया, और वो भी मुंह तोड़ मुदल्लल जवाब। तब मुसलमानों को एहसास हुआ कि बेखबरी में उनके और उनके दीन के साथ क्या हो रहा है। जहालत की धुंध छटने लगी। फिर कुरान पाक का अंग्रेजी और दूसरी यूरोपीय जुबानों में तर्जमे का सिलसिला शुरू हुआ। जाहिल मौलवियों ने उस पर बड़ा वावेला मचाया, फतवे लगाए, लेकिन मौलवी बरकत अली को होश आ गया। वो तो हर चीज को कुरान पाक की रोशनी में समझने की कोशिश करते थे, और कुरान में अल्लाह ने जगह जगह फरमाया था कि ये कुरान सरासर हिदायत है तमाम इंसानों के लिए, रोशनी है पूरी इंसानियत के लिए। तो फिर ये मुसलमानों का फर्ज नहीं कि कुरान को तमाम इंसानों तक पहुंचाने का एहतमाम करें, इस जुबान में अल्लाह के इस पैगाम को मुंतकिल करके पहुंचाएं जो जुबान लोगों की हो। तो ये दूसरी जुबानों में कुरान का तर्जमा गुनाह नहीं, फर्ज है, और फर्ज को पूरा करना गुनाह। दूसरी बात, मौलवी बरकत अली ने कुरान से ये समझी कि किसी जुबान से नफरत करने का कोई जवाज नहीं। अल्लाह ने सूरह रहमान में फरमाया है, हमने उन्हें बोलना सिखाया। गोया दुनिया में जितनी भी जुबानें बोली जाती हैं, सब अल्लाह ने ही इंसान को सिखाई हैं। ऐसे में प्रिंसिपल साहब की वसातत से उन्हें इस ट्यूशन की ऑफर हुई तो अफसुर्दा भी हुए, खुश भी और मुतजस्सस भी। उन्हें बताया गया कि अरबी पढ़ने का ये शौकीन तालिब इल्म राजपूत है। ये उनके लिए इबरत की बात थी।
अफसरदगी की बात थी कि किसी मुसलमान बच्चे को ये शौक नहीं हुआ। एक हिंदू अरबी पढ़ना चाहता है, इस पर उन्हें खुशी भी हुई, मगर उनका तजस्सुस बहुत बड़ा था। एक हिंदू को अरबी पढ़ने की क्या जरूरत पेश आ गई। बहरहाल उन्होंने इस पेशकश को कबूल कर लिया। छुट्टियां शुरू होने से एक दिन पहले वो ठाकुर प्रताप सिंह और अवतार सिंह से मिले। ठाकुर ने उनसे फीस के बारे में इस्तफसार किया तो वो बोले, फीस की कोई बात नहीं, जो आप खुशी से देंगे मेरे लिए बहुत काफी होगा। ठाकुर उनके इस जवाब से बहुत मुतासिर हुआ। तो आप गर्मी की छुट्टियां हमारे साथ गुजारेंगे? जी हाँ। पढ़ाई शुरू हुई तो मौलवी बरकत अली को सही मानों में अंदाजा हुआ कि उन्हें कैसा शागिर्द मिला है। उनकी जिंदगी दर्स व तदरीस में गुजरी थी। उन्हें बहुत अच्छे इल्म की लगन रखने वाले मेहनती शागिर्द भी मिले थे, जिन पर वो आज भी फख्र करते थे, मगर वो सब इस शागिर्द के सामने हेच थे। वो हुसूल इल्म के लिए पढ़ते थे, लेकिन ये लड़का तो जैसे पढ़ता नहीं था, ये तो अरबी से इश्क करता था। वो पढ़ाते और वो वालिहाना अंदाज में सुनता। जहन उसका ऐसा था, या फिर ये इश्क का कमाल था कि उन्हें कभी कोई बात दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जो सुनता उसे जहन नशीन कर लेता। घटा तो कई दिन से छाई हुई थी और गर्मी के मौसम में घटा हो और न बरसे तो हब्स हो जाता है। हूर बानों को बरसात जितनी अच्छी लगती थी, हब्स उतना ही बुरा लगता था। यही वजह थी कि कई दिन से वो बोलाई बोलाई फिर रही थी। उस सुबह बूंदाबांदी शुरू हुई तो सबसे खुश हूर बानो ही थी। उसके अंदर जैसे बिजलियां चमकने लगी। अम्मी जान, फुहार पड़ रही है। उसने माँ को हिला डाला। वो माँ के पास से उठी तो बहनों की तरफ लपकी। नूर बानो हसब मामूल अपने मुताले में खोई हुई थी और गुलनार बैठी अपनी गुड़िया के कपड़े सी रही थी। अरे तुम लोग यहाँ बैठी हो, पता है बूंदाबांदी हो रही है। हूर बानो ने उन्हें हिलाया। दोनों बहनों का रद्द अमल मुख्तलिफ था, उनकी तबीयतों के ऐन मुताबिक। नूर बानो ने किताब से सर उठाकर उसे देखा और बड़ी बेनियाजी से बोली, तो क्या हुआ, ये मौसम ही बरसात का है। ये कहकर वो फिर किताब पर झुक गई, मगर गुलनार ने गुड़िया के कपड़े एक तरफ फेंक दिए। सच बाजी, वाह, अब मजा आएगा, उसने कहा। दिल घबराने लगा था इस हब से और वो उठ खड़ी हुई। चले बाजी, झूला लगाएंगे। हूर बानो और गुलनार दालान की तरफ चली गईं। नूर बानो बैठी पढ़ती रही। हूर बानो सबसे बड़ी थी और गुलनार सबसे छोटी। उन दोनों के मिजाज एक से थे, शोख व शंग और जिंदगी से लबरेज। हूर बानो बेहद हसीन थी। गुलनार अभी कम उम्र थी, लेकिन एक नजर देखकर ही अंदाजा हो जाता था कि वो हूर बानो से कम साबित नहीं होगी। बीच की नूर बानो हर एतबार से दोनों बहनों से मुख्तलिफ थी, बल्कि जिद कहा जाए तो गलत नहीं होगा। शक्ल सूरत के एतबार से वो वाजिबी भी नहीं थी। उसका रंग सांवला भी नहीं, पक्का था। चेहरे के नकूश मोटे थे। आंखें बहुत छोटी थीं, मगर उनमें बला की चमक थी। जिस्मानी एतबार से भी वो बहुत कम थी। बदन पर गोश्त था ही नहीं, लगता था हड्डियों पर खाल मुंड दी गई है। दोनों बहनों से उसका तजाद यहीं तक महदूद नहीं था। तबीयत भी उसकी बिल्कुल अलग थी। वो बहुत संजीदा, बुर्दबार, कम गो और कम आमीज थी। हंसना तो जैसे उसे आता ही नहीं था। ज्यादा से ज्यादा मुस्करा देती। बस उसे एक ही शौक था, मुतालिया करना। लगता था उसकी दोस्ती सिर्फ किताबों से है। गुलनार ने पीन दी। झूला कौसी शक्ल में ऊपर उठा और दालान से जरा बाहर सहन तक गया। अगली पींग उसे सहन के वस्त तक ले गई। सहन में फवार हूर बानों की जिस्म और रुखसारों से टकराई तो हूर बानों के अंदर का समा एकदम तब्दील ही हो गया। वो उदास हो गई। ये उदास होना भी उसने हाल ही में सीखा था, वरना वो तो बड़ी मासूम, बेफिक्र और शोख लड़की थी। उदासी का सबब वो लड़का था
जो उनके मकान के ऊपरी हिस्से में किराएदार की हैसियत से रहता था। वैसे तो